राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अगर आप होली बनाने मथुरा वृंदावन आ रहे हो तो ये वीडियो देखनी आपको बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आप निर्धारित कर पाओगे कि आपको मथुरा वृंदावन अगर होली बनाने आना है तो क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। मैंने मथुरा वृंदावन में करीब 5 साल होली बनाई है और इस समय भी मैं मथुरा वृंदावन में हूँ। होला अष्टक से वैसे तो मथुरा वृंदावन में 40 दिन पहले से ही होली प्रारंभ हो जाती है, अर्थात बसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती है। लेकिन होला अष्टक से होली का जो रंग उत्सव होता है वो बहुत धूमधाम से होता है। होला अष्टक से बरसाने में सबसे पहले लड्डू मार होली होती है। केवल लड्डू मार होली एक ही जगह होती है, वो बरसाने में होती है, जो कि होला अष्टक के पहले दिन अर्थात 17 मार्च को इस बार बनाई जाएगी। 2024 की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे ही करके 18 तारीख को लड्डू होली, 17 तारीख को लड्डू होली है, 18 तारीख को लठमार होली है, फिर 19 तारीख को नंदगांव में लठमार होली है। इसके बारे में तो मैं किसी और वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है अगर आप मथुरा वृंदावन में होली बनाने के लिए आ रहे हो। सबसे पहले तो अपने होटल प्री बुक करके स्पेशली आए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि होटल जो होते हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके होते हैं। आप ये सोचो कि आप यहाँ पे आके होटल ढूंढ लोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे होटल आपको मिल जाएंगे, या फिर आप बेड भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि जुगल किशोर धर्मशाला है, वहाँ पे पर बेड के हिसाब से 150 रुपये लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप रह सकते हो। काफी बड़ी धर्मशाला है मोटे गणेश जी के पास। आपकी बहुत सारी है, दिल्ली वालों की धर्मशाला है, बिजनौर वालों की धर्मशाला है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, लेकिन मेक श्योर आपकी रहने की व्यवस्था पहली हो। नहीं तो होली वाले दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लोग बहुत बहुत समय पहले ही होटल बुक कर चुके होते हैं। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप अपने साथ कैश कैरी करके जरूर आए। आप ये सोचो कि यहाँ पे फोन पे यूपीआई चल जाएगा, तो असंभव है। यहाँ पे फोन पे यूपीआई नहीं, बहुत कम चलता है। वृंदावन मथुरा जस्ट लाइक एक गांव है, तो यहाँ पे यूपीआई की सुविधा अब तो काफी हो भी गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे आपको कैश ही देना पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि हम एटीएम से पैसा निकाल लेंगे तो ये भी असंभव होता है, क्योंकि यहाँ पे एटीएम बहुत कम है और उनमें बहुत बहुत भीड़ रहती है और कैश बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अपने साथ पहले से ही कैश लेकर चले। अब बात होती है कि आप आ कैसे रहे हो। अगर आप बाई बस आ रहे हो तो भी सर्वोत्तम है, बाई ट्रेन आ रहे हो तो भी सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आप कार से आ रहे हो तो आपकी कार वृंदावन में एंट्री नहीं करने देंगे। आपकी कार बहुत दूर खड़ी करा लेते हैं। जैसे कि अगर आप हाईवे से आ रहे हो तो आपकी कार मायावती जो धर्मशाला है, मायावती जो पार्किंग है वहां पे खड़ी करा लेंगे। अगर आप इधर से आ रहे हो तो कहीं भी बहुत दूर, मतलब वृंदावन से 2-3 किलोमीटर दूर ही आपकी जो कार होती है वो खड़ी करा लेते हैं। उसके बाद आपको ऑटो या टमटम की सहायता से आना होता है। ठीक है, मेक श्योर कि आप होली वाले दिन ना ग्रुप में आए, क्योंकि ग्रुप में आने का जो आनंद होता है वो अपना अलग ही होता है। हाँ, आप सोलो भी आ सकते हैं, सोलो आने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ग्रुप में आके अगर होली सेलिब्रेट करोगे ना तो बहुत 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 ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। आप पूरा टाइम टेबल नोट कर लें कि कब कब होली कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि 17 तारीख को बरसाने में होली है, 18 तारीख को बरसाने में होली है, 19 तारीख को नंदगांव में होली है। ऐसी गोकुल 20 तारीख को जो है वो वृंदावन में फूलों की होली है, बाकी बिहारी जी की, और वृंदावन की जो परिक्रमा उसका विशेष महत्व है। 20 तारीख को जो परिक्रमा होती है, ऐसी 26 तारीख को जो है वो दाऊ जी का हुरंगा होता है, गोकुल की छड़ी माल होली। तो ये पूरा एक टाइम टेबल होता है, इसको आप बेसिकली नोट कर लीजिए कि कब कब होली कहाँ कहाँ पर है और इसका टाइमिंग क्या क्या है। बेसिकली जो होली की शुरुआत होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बरसाने की प्रसिद्ध लठमार होली की बात कर लेते हैं। यानी कि जो प्रसिद्ध लठमार होली है बेसिकली वो स्टार्ट होती है 11-12 बजे से। तो फिर आप टाइम भी नोट कर लीजिए। और आप अगर ये डिस्टेंस मान के चलें कि मैं अगर जाऊं वृंदावन से लठमार होली के लिए, तो मैं वृंदावन से अगर मैं जाऊं तो 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ऐसा असंभव होता है। क्योंकि 2-3 किलोमीटर का तो लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं, जाम ही मिल जाता है। इसलिए मेक श्योर अगर आपको बरसाने जाना है होली खेलने के लिए तो 1 रात पहले ही आप बरसाने चले जाइए। अपना डिस्टेंस देख लीजिए, वो आपको कवर रख। अगर आप कपल्स आ रहे हो तो फिर इस बात का श्योरिटी रहिए, या फिर गर्ल्स आ रहे हो तो आप इस बात की श्योर रखिए कि रंग आप पे ब्रजवासी या फिर ब्रज 84 कोस के जो लोकल लोग हैं वो आप पे जरूर रंग डालेंगे। बेसिकली आदमियों पे भी डालते हैं,
लेकिन महिलाओं के साथ और लेडीजों के साथ, जबकि पुलिस की बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रंग ज़्यादा डालते हैं। आप उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं। खाम में लड़ाई करके आप अपना दिन खराब करो तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन आपके ऊपर पिचकारी डाल दिया, आपकी आंखों में रंग भर दिया, आपके फेस पे रंग डाल दिया, कहीं दूर से गुब्बारा फेंक दिया, कहीं दूर से ऐसे करके रंग डाल दिया, तो इसके लिए आपको अपना मेंटली प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी पहन के, मैं ये कहती हूँ, ये ज्वेलरी पहन के मत आओ। अगर आप पे कहोगे दीदी चोरी वगैरह होती है क्या? डेफिनेटली होती है। तो फिर अगर आप बहुत सारी ज्वेलरी पहन के आ रहे हो, आप चैन वगैरह पहन के आ रहे हो, कान वगैरह पहन के आ रहे हो, तो इतनी भीड़ में ये चैन वगैरह और कान वगैरह के ना 2 मिनट में छूट जाते हैं, पता भी नहीं चलता आपको कि कब आपकी ये सारी चीजें निकल गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब इनफेक्ट होली भी नहीं होती तब भी ये चीजें निकल जाती हैं। तो होली में तो हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। होली वाले दिन अगर आप मथुरा वृंदावन में हो तो, या फिर बरसाने में हो, या फिर मथुरा में हो होली वाले दिन, तो मेक श्योर कि होली वाले दिन सारी दुकानें बंद होती हैं। खाने का इंतजार आपको एक दिन पहले ही करना है, अर्थात 24 तारीख को ही आपको खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि 25 तारीख को सारी दुकानें 3-4 बजे तक ऑलमोस्ट बंद मिलेगी। आपको कोई भी दुकान खुली हुई नहीं मिलेगी जिस दिन होली होती है। तो आप 24 तारीख को ही रात को अपने खाने का कुछ फ्रूट्स वगैरह या फिर कुछ गुजिया वगैरह लेके रख सकते हो। चंद्रकला जो बिहार जी को भोग लगाई जाती है वो लेके रख सकते हो, क्योंकि दुकानें 3-4 बजे ही खुलेंगी। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही के साथ तो अगर आप बाइक से आते हो ना, तो मेरे ख्याल से सबसे सर्वोत्तम, अगर आप पंजाब से आ रहे हो या फिर दिल्ली से आ रहे हो तो आप बाइक से भी आ सकते हो, क्योंकि मैं भी बहुत बार दिल्ली से बाइक से या फिर स्कूटी से आई हूँ। क्योंकि स्कूटी से या बाइक से ना आप लोग कंफर्टेबल, क्योंकि कभी नंदगांव जाना है, नंदगांव की होली है, कभी दाऊ जी का हुरंगा है, कभी बरसाने में होली है, कभी गोकुल में होली है, कभी मथुरा में होली है। तो यहाँ पे ना ट्रेवल में बहुत ज्यादा संसाधन नहीं मिल पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। होली वाले दिन तो विशेष तौर पे नहीं मिल पाते, जैसे कि 17 तारीख से होली स्टार्ट है, तो होली वाले दिन तो विशेष तौर पे नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप बाइक से आ सकते हो तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बात होती है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको रंगों से एलर्जी है तो अपनी कुछ प्रोटेक्शन क्रीम जो होती है पूरे बॉडी में तेल वेल लगा के, जैसे कि होली का उत्सव चल रहा है, आप देखोगे मैं वृंदावन में हूँ, मैंने बालों में ऑयल कर रखा, अगर आप सीन करो देखिए, बालों में मैंने ऑयलिंग कर रखी है, क्योंकि मैं रोज एवरीडे कोई ना कोई मंदिर जाती हूँ, जब भी वृंदावन में होती हूँ तो मैंने इस समय पे भी बालों पे ऑयलिंग कर रखी है। क्योंकि आप किसी को कुछ कह नहीं सकते कि तूने हम पे रंग क्यों डाला, ये आप किसी से कुछ कह नहीं सकते हो। ये बिहारी जी की भाई होली खेलने आए हैं तो ऑब्वियसली बात है रंग डलेगा, तो फिर आप किसी से बहस करके अपना दिन मत खराब कीजिएगा। अगर आप ये टमटम वगैरह में जा रहे हो, टमटम उसको कहते हैं जो बैटरी रिक्शा होता है, यहाँ पे उसको टमटम बोला जाता है। अगर आप टमटम वगैरह में साइड में बैठे हुए तो बेसिकली ऐसा हो जाता है कि आप पे टमटम में जाते हुए रंग डाल दें या फिर आप पे पिचकारी डाल दें। वैसे तो इस बार पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, हर बार भी पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन कितना कर पाए वो भी इतना ज्यादा नहीं कर पाते। तो आपको खुद ही अपनी रक्षा करनी है। रक्षा कह रही हूँ, आप कुछ बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहन के मत आइएगा। और रंग भी मैं नहीं कह रही कि रंग डालते, वो जो ब्रज की रज होती है ना उसको थोड़ा सा गुलाल मिला लेते हैं और ब्रज की रज मिलाते हैं, वो आपके मुंह पे मारते हैं। तो मेक श्योर आप सनग्लासेस लगा के रखें, क्योंकि इस समय पे ना बंदर तो थोड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। 25 तारीख को जिस दिन होली होती है ना, उस दिन वृंदावन की जो गली होती है, हर गली हर नुक्कड़ पर आपको लोग नाचते हुए मिल जाएंगे। लोग नाच रहे हैं, होली से खेल रहे हैं, गुलाल से खेल रहे हैं, इतना आनंद आता है ना। और मेक श्योर कि आप इंजॉय करो, आपकी जिंदगी की बेस्ट होली होने वाली है। आपको पता है कि मथुरा वृंदावन जैसी होली विश्व में प्रसिद्ध है। अगर आप वृंदावन की होली खेलोगे ना तो विश्व में प्रसिद्ध है। सबसे पहले बरसाने की लड्डू होली लीजिए, वहां पे गुलाल से होली नहीं करते, उस दिन उसको लड्डुओं से होली, बता आप एक दूसरे को लड्डू मारेंगे, लड्डुओं से होली खेली जाती है। दूसरी बार वो लठमार जो होली होती है, नंदगांव से लोग आते हैं, तो वृंदावन की जो बरसाने की जो औरतें होती हैं वो लहंगा वगैरह पहन के अपनी शादी की ज्वेलरी पहन के लठ मारती हैं। और उसके बाद फिर एकादशी पर अगर आप रुक रहे हैं तो वृंदावन की परिक्रमा आप अवश्य और अवश्य करें, क्योंकि वृंदावन की अगर आप परिक्रमा करोगे एकादशी पर तो आपको इतने आनंद की प्राप्ति होगी, मैं क्या बताऊं। और एकादशी पर ही ना बिहार जी के मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है, जो जस्ट लाइक के स्वर्ग के समान होती है। आप हर जगह की होली अटेंड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने बरसाने की होली अटेंड कर ली, बरसाने में एक दिन लड्डू होली होती है,
एक दिन लड्डू होली होती है, एक दिन लठमार होली होती है। वो दूसरी लठमार होली आप नंदगांव में भी अटेंड कर सकते हैं अगर आप बरसाने नहीं जा पाए, क्योंकि जाम इतना ज्यादा मिलता है ना कि सब कुछ असंभव होता है। सब कुछ हर जगह जाना संभव नहीं हो सकता, लेकिन आप एक दो इवेंट भी कर लोगे ना। गोकुल में छड़ी मार होली होती है, जैसे कि बरसाने में लठमार होती है, बड़ा लठ लिया जाता है मारने के लिए, वैसे वहां पे छड़ी ली जाती है, क्योंकि वहां पे कन्हैया जी बाल स्वरूप में थे, अर्थात कन्हैया जी बहुत छोटे थे, इसलिए वहां पे छड़ी का उपयोग किया जाता है। बिहारी जी के मंदिर की जो फूलों की होली है वो एकादशी वाले दिन खेली जाती है और वो बहुत अद्भुत होती है, आप उसका आनंद तो अवश्य ले। वृंदावन की परिक्रमा आप लोग अवश्य करें। बस यही कुछ नियम थे। अपने फेस पे ऑयल वॉयल लगाकर अपना फेस बांधकर भी कवर आप कर सकते हैं, और आप लोग को बहुत सारे खाने की चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे यहाँ की लस्सी का आनंद जरूर लीजिए। होली वाले दिन तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक हफ्ते पहले जो होली स्टार्ट हो रही है उसमें यहाँ की बरसाने जाओ तो लस्सी का आनंद जरूर लो। वहाँ पे पकौड़ी हो गई, पकौड़ी का आनंद जरूर लो, गुजिया का आनंद जरूर लो, थोड़ी बहुत डाइटिंग छोड़ो, इनका आनंद जरूर लो। एक जोड़ी चप्पल भी अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी करके चलो, क्योंकि चप्पल गुम होने का बहुत ज्यादा टेंशन होता है। कपड़े बहुत ज्यादा जारा लिवाइस के मत पहन के आओ, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े ऑब्वियसली बात है खराब तो होने ही होने हैं, तो जो आपके कपड़े डेली यूज के होते हैं वो पहन के आइए, कोई नए कपड़ों को चेंज मत कीजिए। अच्छी तरीके से ऑयलिंग करने के बाद ही होली खेलने जाइए। आंखों में ग्लासेस प्रॉपर लगा के रखिए ताकि आपकी आंखों में गुलाल ना लग पाए, और अगर आपको गुलाल से कोई एलर्जी वगैरह है तो उसका समाधान पहले से ही करके आए। मेक श्योर कैश लेकर आए और होटल इत्यादि अपना बुक करके आए। तो कुछ ये सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।